पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जैसे ठंड का कर्फ्यू लग गया है। बर्फीली हवाओं और कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वैसे महकमा मौसमियात का कयास है कि दिल्ली और यूपी में आज से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन नए साल की रात यानी 31 दिसंबर से होने वाली बारिश आपके जश्न को फीका कर सकती है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से दर्जा हरारत 3 डिग्री से नीचे है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली ठिठुर रही है। कोई आग ताप रहा है, कोई चाय की चुस्कियों से खुद को गर्म रख रहा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों ने जैकेट, मफलर, ग्लव्स पहनकर खुद को पैक कर लिया है। सर्द लहर का सितम ऐसा है कि लोग घरों और दफ्तरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। जरूरत ही लोगों को बाहर खींच कर ला रही है। हालत ऐसी है कि इंडिया गेट जैसा टूरिस्ट स्पॉट, जहां इतवार को सुबह से लेकर रात तक सयाहों की भीड़ रहती है, सूना सूना सा नजर आया। इंडिया गेट यानी वो जगह जो पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होता है। रविवार का दिन है, यहाँ पर भीड़ लगी होती है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि पर्यटक यहाँ पर कम आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं और वो इंडिया गेट देखने आए हैं। इंडिया गेट देखने आए हैं। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से आए और एकदम पैक होकर आए। आप कैप भी है, मफलर भी है, जैकेट भी है, सब है। मैं साकेत में रहने वाला हूँ और इंडिया गेट जनरली हम लोग वीकेंड्स में आ ही जाते हैं वॉक करने के लिए, बट सिंस ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग अब हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो गया आना। एंड जब भी आना है चलो मफलर निकालो, कैप्स निकालो एंड उसके बाद फिर जाना है वॉक करने के लिए। तो काफ़ी ठंड से परेशान है। बेशक पिछले बार के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो इसीलिए सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 2019 के दिसंबर ने जाते जाते दिल्ली वालों को कोल्ड अटैक से बैकफुट पर डाल दिया है। इस सदी का दिसंबर दिल्ली में सबसे ठंडा रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल दिसंबर में इतवार तक का एवरेज दर्जा हरारत 19.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये 1901 के बाद दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर हो सकता है। इससे पहले दिसंबर 1997 में एवरेज दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिचर और इतवार को महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। शदीद ठंड होने पर जारी होने वाले अलर्ट को रेड अलर्ट कहा जाता है। दिल्ली में अब भी ऑरेंज अलर्ट है। यूपी और हरियाणा में दिल्ली जैसी ही कड़ाके की शदीद सर्दी पड़ रही है। हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का हुक्म है। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद हैं। वैसे महकमा मौसमियात ने दिल्ली वालों को थोड़ी खुशखबरी दी है। महकमा मौसमियात की माने तो आज से हालात बेहतर होंगे। सर्द लहर की सिमत में तब्दीली आ गई है। इम्कान है कि आज से दर्जा हरारत में इजाफा होगा। आज जो है देखिए मॉर्निंग आवर्स में हमारे पास कोल्ड वेव की सिचुएशन रही थी, जबकि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे हैं। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो आज भी हमारे पास ज़्यादा जगहों पर कोल्ड वेव और 1-2 जगह पर सीवियर कोल्ड डे रियलाइज होगा, जो कि जबकि अधिकतम तापमान हमारे पास 4.5 डिग्री या उससे कम आएगा। लेकिन ये सिचुएशन हमारे पास सिर्फ आज के लिए है, चूंकि हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत सिर्फ 2 दिनों की है। इसके बाद दिल्ली में नए साल का इस्तकबाल बारिश से होगा। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का कयास लगाया जा रहा है। और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली को कोल्ड अटैक का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली की शदीद सर्दी पर तमाम अपडेट देने के लिए। राहुल, दिल्ली की सर्दी ने इस बार लोगों की जान आफत में डाल रखी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इस वक्त सर्दी का मिजाज कैसा है राहुल, और आप कहां मौजूद है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, मैं दिल्ली का जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन में मंडी हाउस के पास में हूं और इस जगह की मैं आपको बता दूं कि इस समय क्योंकि तकरीबन 10 बजे का समय है और 10 बजे के समय में विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर की ही दूरी पे है। और जो सुबह का समय था, सुबह में तो जो ऑफिस गोयर्स थे या कोई भी जो भी बाहर निकला हुआ था, उनको गाड़ियां चलाने की खासी दिक्कत हो रही थी। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे शीतलहर तो चली रही है, साथ ही साथ डेंस फॉग है और डेंस फॉग की वजह से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो तकरीबन
3 बजे का जो सुबह का समय था उस समय 2.5 टेम्परेचर था। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा दिन चढ़ा है तो तकरीबन 4 डिग्री टेम्परेचर अभी पहुंचा है। लेकिन मैं आपको क्योंकि दिखा देना चाहता हूं मैं किस तरीके की स्थिति है। और 10 बजे लोग लाइट जला करके और पार्किंग लाइट जला करके गाड़ियों का चलाने के लिए मजबूर हैं। और कारण यह है कि डेंस फॉग है। डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। और दिल्ली में रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ यदि हम एयरपोर्ट की बात करें, हम फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट्स में भी सीधे तौर पे जिनमें कैट 3 लगा हुआ है, जिन फ्लाइट्स में वही फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर पा रही हैं लो विजिबिलिटी की वजह से। और जिन फ्लाइट्स में कैट 3 नहीं है उन फ्लाइट्स को डाइवर्ट दूसरी जगह के लिए डाइवर्ट किया गया, हालांकि उनकी कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई है। लेकिन जब ट्रेन की हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 30 ट्रेन जो CPR की तरफ से जो बात कही गई है, जो रेलवे की तरफ से बताई गई है कि 30 ट्रेनें लेट लतीफ चल रही हैं और तकरीबन 9 से 10 घंटे की लेट लतीफी से ट्रेन आ रही हैं। और इसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि इस समय जो स्थिति दिल्ली में कहा जाए कि दिल्ली में तकरीबन शीतलहर के साथ साथ जिस तरीके की सर्द हवाएं चल रही हैं, साथ ही साथ जो डेंस फॉग है उससे कहीं आम जनजीवन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये क्योंकि ऑफिस गोयर्स हो, क्योंकि स्कूल की अभी इस समय विंटर वैकेशन हो जाता है, स्कूल की विंटर वैकेशन की वजह से बच्चों को खासी कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन जब जो ऑफिस गोयर्स हैं, जो सुबह सुबह ऑफिस के निकलते हैं, उनको एक ठंड के साथ साथ में शीतलहर के साथ साथ में यहाँ पर डेंस फॉग का भी झेलना पड़ रहा है। वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना है, कब तक दिल्ली के लोगों को इतनी ही शदीद सर्दी झेलनी पड़ेगी? आने वाले एक आध दिन में क्या कोई इम्कान है इस बात के वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ पेशन गोई इस तरह की गई है कि जल्द राहत मिल सकती है दिल्ली वालों को इस शदीद सर्दी से? देखिए, जो मौसम विभाग का साफ सीधे तौर पे कहना है कि तकरीबन 24 घंटे और इस तरीके का मौसम देखने को मिलेगा, इस तरीके की परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन वो शीतलहर के लिए डेंस फॉग रहेगा, डेंस फॉग की प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि क्योंकि हिमालय से जो हवाएं चल रही हैं वो सर्द हवाएं चल रही हैं, और वो सर्द हवाएं क्योंकि होने की वजह से ही दिल्ली का कहा जाता है कि ना तो अपना तापमान ना तो दिल्ली की जनता। तो यहाँ पर जब हिमालय की तरफ से सर्द हवाएं चलती हैं तो वो कहीं सीधे तौर पे यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, NCR का इलाका है, वो पूरा का पूरा जो है सर्दी की आगोश में आ जाता है। तो मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है कि आने वाला कुछ 1-2 दिन अभी इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन जो खाड़ी की तरफ में एक दबाव बना हुआ है, एक दाब बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार कि वहां पर जो गर्म हवाएं, क्योंकि खाड़ी की तरफ से जब गर्म हवाएं वो चलती हैं और वो चलते हुए जब वो इधर में आपके मैदानी इलाकों की तरफ में आते हैं, जब आपके दिल्ली NCR की तरफ में आता है, तब जाकर के यहाँ पे मौसम खुशगवार होता है। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि इस बार जो न्यू ईयर ईव है, नए साल में सर्द हवाओं के साथ साथ में कोहरे के साथ साथ में बारिश का भी अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग लगा रहा है कि हो सकता है कि जो 1 जनवरी है से लेकर के 1, 2, 3 जनवरी तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए किसी भी तरीके का कोई भी राहत राहुल, ट्रेन और हवाई उड़ानों के सिलसिले में क्या सूरत हाल है? हालांकि रद्द नहीं की गई हैं उड़ानें भी, ट्रेनें ताखिर से चल रही है, देरी से चल रही है, लेकिन लोग इस बाबत भी बहुत परेशान हैं कि इस शदीद सर्दी के मौसम में जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराई हुई है, जिनके टिकट्स बुक हैं, उनके लिए क्या खबर है राहुल? देखिए, मैं फ्लाइट्स के बारे में बता दूं कि फ्लाइट्स में कैट 3 जिनमें है उन्हीं फ्लाइट्स, वही फ्लाइट यहां पर लैंड कर पा रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स को काफी दिक्कत लैंडिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें कैट 3 नहीं लगा हुआ है उन फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और बाकायदे उनको जो पैसेंजर्स हैं उनको हर एक चीज की जानकारी इसके बारे में दी जा रही है।
जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो तकरीबन 30 ट्रेनें लेट लतीफ से चल रही हैं। तकरीबन ट्रेनें 9 से 10 घंटे लेट हैं और इसमें सीधे तौर पे कहा सकता है कि राजधानी और तेजस जैसी ट्रेनें भी कहीं सीधे तौर पे लेट चल रही हैं और इस समय जो पैसेंजर्स हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहली बात, जब वो स्टेशन पर आ जाते हैं उनको जानकारी मिलती है और कि ट्रेन उनकी लेट है तो वहां पर इंतजार करना, और वो भी इस ठंड में इंतजार करना उनके लिए कहीं सीधे तौर पे कहा सकते हैं कि परेशानी का ये सबब है। तो यहाँ पर कहा जाए हवाई यातायात हो या रेल यातायात हो या इस समय जो रोड ट्रांसपोर्ट हो, उसमें कहीं सीधे तौर पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। रेल के साथ साथ में रोड पे भी जिस तरीके का डेंस है, फॉग दिखाई दे रहा है, जिससे कोहरे की जो परत दिखाई दे रही है। तकरीबन 10 बजे का समय है और 10 बजे के समय में भी यदि हमें विजिबिलिटी खास दिखाई नहीं दे रही है तो ये साफ सीधे तौर पर लगता है कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जो दिल्ली वासी पहले जाया करते थे, पहाड़ी इलाकों में जाया करते थे और इस सर्दी का लुत्फ उठाते थे, वो कहीं ना कहीं अब सर्दी का मजा यहाँ पर भी देखने को जरूर मिल रहा है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और इस शदीद सर्दी के मौसम पर तमाम अपडेट आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। तो दिल्ली में शदीद सर्दी है। जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा की दिल्ली से ये रिपोर्ट भी जरा देखिए। दिल्ली में आज की सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे वाली है और जिस तरीके से मौसम विभाग का रेड अलर्ट था आज लेकर कि आज घना कोहरा हो सकता है, इसके साथ कोल्ड से सीवियर कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है, वो हालात कहीं ना कहीं अक्षरधाम इलाके में और आपको ढूंढना पड़ेगा आज अक्षरधाम मंदिर घने कोहरे की चादर में पूरी तरीके से जो मंदिर है वो छिप गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाके, देखिए आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर इलाके जो है घने कोहरे की चादर दिल्ली में सिर्फ 100 मीटर विजिबिलिटी है आज। वहीं अगर हम पालम की बात करें तो नील यानी जीरो विजिबिलिटी है, आपको आज घने कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इसका सीधा असर आज दिल्ली से कई सारी ट्रेनों पर पड़ रहा है। 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं, वहीं उड़ानों पर भी इसका सीधा असर है। अब तक 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है और ये जो घना कोहरा है आज दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ सकता है। ये जो ठंड है लगातार दिल्ली में और इसी के साथ पूरे हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ नए नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली में कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आज जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया था कि घना कोहरा हो सकता है, इसी के साथ सीवियर कोल्ड डे कंडीशन होगी, वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो दिल्ली पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ठंड के तोड़ रही है। तो जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा ने इंडिया गेट पहुंचकर भी सुबह सुबह हालात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट भी देखिए जरा। पिछले कई सालों से दिसंबर में जो ये ठंड पड़ रही है वो बिल्कुल अलग है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जा रहा है 31 तारीख को होगा और इसका असर दिखाई देगा और कल भी कहा जा रहा था कि टेम्परेचर गिरेंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यकीनन 5:30 बजे का टेम्परेचर 4.6 डिग्री था, जो कि रविवार और शनिवार के मुकाबले कम है। लेकिन जो डेंस फॉग की बात थी जिसके लिए रेड अलर्ट था वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की कि ये पूरा कोहरा होने की वजह से ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ पूछ कर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी आज क्या दिखाई तो दे नहीं रहा है, कैसे घूमेंगे, कैसे फोटो लेंगे और कैसे दिखाएंगे कि आप दिल्ली गए थे? अब इसी में लेना पड़ेगा, जो भी धुंध सा फोटो आए वही फोटो लेना पड़ेगा। कम से कम दिल्ली की सर्दी दिखाई देगी। दिल्ली की सर्दी दिखाई देगा। कोहरा छटा नहीं है और इसीलिए जिस तरह का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया था उसकी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से दिखाई दे रही हैं। जो सैलानी यहाँ पर आएंगे उनके लिए आज ये मुसीबत हो सकती है कि इंडिया गेट ना सही लेकिन दिल्ली की सर्दी कैसे होती है और दिल्ली में कोहरा किस तरीके से होता है वो जरूर लोगों को वो दिखा पाएंगे। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम से जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज की सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे वाली है और जिस तरीके से मौसम विभाग का रेड अलर्ट था आज लेकर कि आज घना कोहरा हो सकता है, इसी के साथ कोल्ड से सीवियर कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है, वो हालात कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम अक्षरधाम इलाके में और आपको ढूंढना पड़ेगा आज अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि घने कोहरे की चादर में पूरी तरीके से जो मंदिर है वो छिप गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाके, देखिए आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर इलाके जो है घने कोहरे की चादर में पूरी तरीके से
ढक चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ 100 मीटर विजिबिलिटी है आज। वहीं अगर हम पालम की बात करें तो नील यानी जीरो विजिबिलिटी है। आपको आज घने कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सीधा असर आज दिल्ली से कई सारी ट्रेनों पर पड़ रहा है। 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं। वहीं उड़ानों पर भी इसका सीधा असर है। अब तक 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है और ये जो घना कोहरा है आज दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ सकता है। ये जो ठंड है लगातार दिल्ली में और इसी के साथ पूरे हम नॉर्थ की बात करें तो वहां नए नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली में कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आज जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया था कि घना कोहरा हो सकता है, इसी के साथ सीवियर कोल्ड कंडीशन होगी, वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो दिल्ली पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ठंड के तोड़ रही है और सर्दी का ये प्रकोप जारी रहने वाला है। जरा सड़क की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ 100 मीटर ही सिर्फ आप सड़क पर देख पाएंगे। इसके पीछे जो है विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। घना कोहरे में पूरी तरीके से इस वक्त दिल्ली ढकी हुई है। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी रिपोर्टर कविता शर्मा ने स्कूल जाते हुए बच्चों से भी बात की। दिल्ली की शदीद सर्दी और कोहरे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं है। दिख भी नहीं रहा कहाँ से गाड़ी आ रही है कहाँ से नहीं, और पता नहीं चल रहा बस कब आएगी। दिख ही नहीं, जब सामने आई बस तभी दिखा। इतना लेट धुंध में बस दिख ही नहीं रही। इतना सुबह इतना कोहरा, 7 बजे तक कोहरा ही कोहरा है। सुबह से इतनी ठंड हो रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर मतलब आते आते पता ही नहीं चल रहा। इतना स्मोक हो रहा है, हम भी मतलब बस कार कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें परेशानी हो रही है। जैसे स्कूल हम जा रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमें स्कूल जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए। और कोहरे और ठंड को लेकर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। विजिबिलिटी है ही नहीं, क्या करें। गाड़ी कहीं लग जाएगी तो फिर खड़ी करेंगे, उससे अच्छा पहले खड़ी कर लें, यही बेटर होगा। काम तो सारी उम्र करना है, गाड़ी बचेगी तभी तो करेंगे। मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ। अंधेरा बहुत है सर, जाने में हाथ भी ठंडक बहुत बढ़ जा रहा है, पूरा बर्फ जैसा हो रहा है। 2 घंटे या 2.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, तो गया से कितने बजे आती है, उसके बाद है ना हमको गया जाना है। और शदीद सर्दी पर गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत तेज़ ठंड है, कल बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड है कि गर्म कपड़े पहनने के बाद ही हमें ठंड लग रही है, ठंड रुकनी नहीं है। गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा ऑटो की हर चीज़ की परेशानी है। नहीं अलाव वगैरह की व्यवस्था देखने को मिली अभी तक तो नहीं मिली यहाँ पर, लकड़ी वकड़ी की भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर, इसलिए आग जला कर बैठे हैं। कोहरा बहुत ज़्यादा है। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं दिख रहा आगे, इतना कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, हम ऑटो चलाते हैं, ठंड इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आग जला कर बैठे हैं। हाँ जी। वहीं कारगिल जिले के द्रास में तो जबरदस्त ठंड है। यहाँ का दर्जा हरारत सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जगह का आज का टेम्परेचर है -28.7 डिग्री सेल्सियस। भारत की सबसे ठंडी जगह, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह। ये तस्वीरें कारगिल जिले के द्रास की हैं। यहाँ का दर्जा हरारत सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जगह का आज का दर्जा हरारत है -28.7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सही सुना आपने, -28.7 डिग्री सेल्सियस। द्रास में सब कुछ जम सा गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। द्रास को देखकर लगेगा जैसे कोई सफेद जन्नत है। द्रास में बहने वाली नदी भी पूरी तरह से जम गई है। पानी की सप्लाई के लिए आए वाटर टैंक में पानी जम गया है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। दुकानों के बाहर बर्फ जमी हुई है। लोग जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शदीद ठंड के सबब गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है। हालांकि इस सीजन में द्रास का दर्जा हरारत -30 डिग्री तक भी जा चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाइए
कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूटी लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में दर्जा हरारत -28 डिग्री सेल्सियस है, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की कमी की वजह से लोगों को दरियाए सिंध से पानी लाना पड़ रहा है और इसी से वो अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सर आप कहाँ के हो? जी मैं देहरादून से हूँ सर। सर कितने साल हुए करगिल में बैठते हैं? मैं सर 98 से हूँ। 98 से? जी सर। तो इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सर्दी है, बिजनेस में कितना असर पड़ता है इस चीज़ का? बिजनेस में सर 50 के आसपास है, 50 से भी डाउन है सर। गर्मियों में क्या है कि सर हम लोग सुबह 7:30 8 दुकान खोलते हैं और सर्दियों में 10:30 10 और शाम को 5 बजे क्लोजिंग कर देते हैं। और गर्मियों में सर हम 7:30 से रात के 10:30 11 तक खोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे पानी वगैरह हुआ पीने का या और बाकी चीज़ें हुई, क्या वो चीज़ें एट ए टाइम आपको मिल जाती हैं मार्केट में? सर अब क्या है कि आजकल तो पानी की बड़ी दिक्कत है क्योंकि पानी जम जाता है, कम से कम 30 या 28 के आसपास माइनस है। तो प्रॉब्लम तो सर होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सर्दी और सालों से बहुत ज़्यादा है सर। तो ये द्रास की तस्वीर आपने देखी। चलिए अब आपको श्रीनगर ले चलते हैं। श्रीनगर में भी दर्जा हरारत 0 से 6 डिग्री नीचे चला गया है। श्रीनगर में पिछले 30 सालों में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी। यहाँ का मशहूर डल झील जम गया। श्रीनगर में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। श्रीनगर में जम गई डल झील। श्रीनगर में सर्दी ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में दर्जा हरारत 0 से 6 डिग्री नीचे चला गया है। जमा देने वाली बर्फीली हवाओं ने श्रीनगर की मशहूर डल झील को भी जमा दिया है। डल झील की ये तस्वीर देखिए। जमी हुई झील के बीच में शिकारे फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की जमीन पर नाव रख दी गई है। झील पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी हुई है कि लोग लाठी से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बर्फ है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पूरा कोहरा जमा हुआ है। मुश्किल से ये जो कश्ती वाला है ये इस नाव को चला पाता है। यहाँ पर ये सुबह सुबह निकलते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं हाउस बोट से किनारे तक, और फिर किनारे पर जो पर्यटक आए होते हैं उन्हें इस अनोखे दृश्य में झील की सैर कराते हैं। डल झील के कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए शिकारे वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शिकारे वाले भी मौसम की मार से परेशान हो गए हैं। बहुत मुश्किल होता है शिकारा चलाने में और हमका रोजी इसी शिकार पर है। अभी टूरिस्ट भी नहीं आता है, अभी आता है ज्यादा तो नहीं। -6 डिग्री से नीचे के दर्जाए हरारत में भी सयाह मौसम का लुत्फ लेने श्रीनगर पहुँचे, लेकिन इस बार की ठंड देखकर सैलानी भी परेशान हो गए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर से 1462 किलोमीटर दूर की कुछ तस्वीरें। ये जगह राजस्थान में है, लेकिन यहाँ के दर्जा हरारत और श्रीनगर के दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। जम गया तालाब, घास पर जमी बर्फ, टेबल पर बर्फीली परत, पाइप से पानी निकलते ही जम गया। ये तस्वीर है राजस्थान के माउंट आबू की। माउंट आबू का भी हाल कुछ श्रीनगर जैसा ही है। राजस्थान का वाहिद हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों श्रीनगर जैसा हो गया है। -3 डिग्री वाले मौसम में सब कुछ जम जा रहा है। पाइप से निकलने वाले इस पानी को देखिए, कैसे जमीन पर पड़ते ही पानी जम जा रहा है। देखिए कैसे पानी गिरने के बाद जमी बर्फ को लोग हाथ में उठा रहे हैं। पाइप में पानी जम गया है, इसलिए लोगों को पाइप को हिलाकर पानी निकालना पड़ रहा है। सर 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन से लगातार मैं खेत में पानी पिलाने के लिए सुबह आ रहा हूँ। जब ये पूरा पाइप बर्फ से जमा हुआ है और अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और पानी आ रहा नहीं है। रोज सुबह ठोक के इसको निकालना पड़ता है ऐसे। अब इस तालाब को देखिए, इसका पानी शांत दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के ऊपर बर्फ की एक परत जम गई है।
इतनी ठंड है कि हमें रात को हीटर की जरूरत पड़ी थी और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है। -3 डिग्री टेम्परेचर है और हमारा गाड़ी भी बंद पड़ गया है। हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था पर थोड़ा सनलाइट आने के बाद निकले ठंड से। लोग तालाब और पानी के गड्ढों से बर्फ के टुकड़े निकाल रहे हैं। इस शीशे के टेबल पर भी बर्फ की परत जम गई है। देखिए कैसे लोग कुरेद कर टेबल से बर्फ हटा रहे हैं। माउंट आबू में जिन लोगों के घर के बाहर बाल्टी में पानी रखा था, उन्हें बाल्टी में पानी की जगह बर्फ मिल रहा है। पेड़ों की पत्तियां तक बर्फ से जम गई हैं। माउंट आबू और श्रीनगर में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। दोनों ही जगहों पर दर्जा हरारत माइनस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए इन दिनों लोग पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, इन दिनों हर टूरिस्ट स्पॉट पर बर्फ जमी है। उत्तराखंड के औली में सब कुछ जम चुका है। पहाड़ों पर बर्फ जमी है और घर से लेकर होटल तक की छत बर्फ से ढकी हुई है। औली में इन दिनों सयाहों का -12 डिग्री के दर्जाए हरारत से सामना हो रहा है। बर्फबारी के बीच टेंट में रहने का लुत्फ लेने के लिए यहाँ कई सयाह पहुँचे हैं। औली की कृत्रिम झील भी इन बर्फ के मैदान की तरह नजर आ रही है। बर्फ को करीब से देखने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए औली का नजारा ख्वाब के सच होने जैसा है। बहुत एंजॉय किया और जो बर्फ से ढकी हुई चादरें थी, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ दैट आई नेवर एक्सपीरियंस आई थिंक। सर देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ ओली में। सुना तो मैंने बहुत था यहाँ ओली के बारे में, लेकिन मैंने आज शायद पहली बार ये नज़ारा देखा और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। उत्तराखंड के औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इस वक्त शदीद सर्दी की जद में आ चुके हैं। यहाँ दर्जाए हरारत -12 डिग्री सेल्सियस के करीब और बद्रीनाथ धाम में -18 के आसपास पहुँच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। संभल से दिल्ली जा रही कार रात करीब 11:30 बजे दनकौर में खेरली नहर में गिर गई। इस हादसे में एक ही कुनबे के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। सभी जख्मियों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर जख्मी 6 अफराद को मुर्दा करार दिया। मरने वाले सभी संभल जिले के रहने वाले थे।